गर्दन का दर्द हम लोग जो नैप ऑफ द नेक है आपका, जहाँ से स्टार्ट होती है गर्दन और शोल्डर के बीच का जो इतना एरिया है, इस एरिया में अगर दर्द होता है तो उसे गर्दन का दर्द माना जाता है। और ये आजकल बहुत ही कॉमन है यंगर एज वेल एज ओल्डर पॉपुलेशन में। कंप्यूटर पे वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत कॉमन है, तो उनको बहुत ज्यादा 5-6 घंटे एक ही पोजीशन में कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ रहा है। तो अगर वो गलत पोस्चर में बैठते हैं तो कुछ मसल्स जो होते हैं गर्दन के, कुछ जो स्नायु होते हैं वो ओवरवर्कड आउट हो जाते हैं और उसकी वजह से उनमें टेंशन और स्पाज्म, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से आपका नेक का अलाइनमेंट सही नहीं रहता है और पेन स्टार्ट होने लगता है। ये एक कॉज है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेस है, जैसे कि डिस्क प्रोलैप्स है। डिस्क प्रोलैप्स मतलब कि जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन होती है वो वर्टिब्री से बनी होती है, तो वर्टिब्री के बीच में गादी जैसा स्ट्रक्चर होता है जो सारे शॉक्स अब्सॉर्ब करता है। तो अगर वो फट के बाहर आ रहा है और जो पीछे के जितने भी स्ट्रक्चर्स एंड नर्व्स है उनको कंप्रेस कर रहा है, तो आपको गर्दन से लेके शोल्डर और पूरे हाथ तक दर्द जाता है, टिंगलिंग रहता है, नमनेस रहता है, वो एक कॉज है। और दूसरे कॉजेस है जो एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं ओल्ड एज पीपल में, डिजेनरेटिव चेंजेस हम लोग जिसको बोलते हैं, वेयर एंड टेयर चेंजेस। ये जिस जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है जॉइंट में, जो सपोर्ट करता है, जो कवर करता है बोन को, ताकि उसमें ज्यादा घर्षण ना हो, और वो एज के साथ ज्यादा या कम हर किसी में घिसता जाता है। तो जिन लोगों में ज्यादा घिस गया होता है तो बोन एक्सपोज हो जाते हैं, तो घर्षण ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी दर्द रहता है गर्दन में। ज्यादा लंबे समय तक वो बैठ नहीं पाते, उनको लेटने की जरूरत पड़ती है, वो अपने डेली जो काम रहते हैं वो नहीं कर पाते। ये सारे कॉमन कॉजेज है। दवाइयाँ आप पेन किलर्स लेते हैं, पेन किलर्स का एक लाइफ स्पान होता है, जब तक वो आपकी बॉडी में रहता है तब तक आपको ठीक लगता है और उसके बाद आपको पेन स्टार्ट होता है, क्योंकि आप कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे। कॉज आपका क्या है? ओवरवर्कड आउट मसल है, या तो फिर डिजनरेशन जो हो रहा है वो है, जो नर्व दब रही है वो है, वो सारे कॉजेस है। आप कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे, आप जो पेन हो रहा है उसको टेम्पररी सबसाइड कर रहे हैं दवाइयां लेकर। तो कॉज ट्रीट करने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जब भी हम लोग फोन लेते हैं, फोन पे बैठते हैं या कंप्यूटर पे बैठते, थोड़ी सी आगे ऐसे फॉरवर्ड हो जाती है, सबकॉन्शियसली भी, हमें पता भी नहीं होता, और वो ऐसे आगे झुक जाती है। जब भी मैं फोन में कुछ देख रही हूँ या फिर टीवी पे कुछ देख रही हूँ या कंप्यूटर पे काम कर रही हूँ, तो मेरे ये शोल्डर्स ऐसे राउंडेड हो जाते हैं और गर्दन थोड़ी आगे से झुक जाती है। तो उसको करेक्ट करने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ा सा शोल्डर्स को पीछे लेना है और चिन को थोड़ा सा अंदर टक करना है। इसको हमें होल्ड करना है 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगेन वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। ये एक एक्सरसाइज है जो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि मैं ज्यादा ऐसे झुककर काम कर रही हूँ या फिर फोन में ज्यादा ऐसे पोक कर रही हूँ अपना चीज, तो आप उसको पीछे लेकर मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं, पोस्चर करेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं साइड में। ये जो ट्रेपेजियस मसल है ये सबसे ज्यादा वर्क रहता है, क्योंकि जो भी हमारा कंप्यूटर रिलेटेड वर्क है उसमें हम लोग उसका ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो बहुत ही ज्यादा ओवरवर्क रखता है। तो उसको स्ट्रेच कर सकते हो आप बारी बारी से, जितना आपसे हो रहा है उतना ही स्ट्रेच कीजिए, ज्यादा उसको फोर्सफुली स्ट्रेच मत कीजिए, थोड़ा सा ही। 2 3 4 5। और उसके बाद आप अपने चिन को चेस्ट की तरफ टच कर सकते हैं। 2 3 4, और अपनी गर्दन को पीछे लेकर जा सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस है जो आप बैठे बैठे अपने वर्क स्टेशन पे कर सकते हैं। यू डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर दैट।
अगर आपका जो गर्दन का दर्द है वो सबसाइड नहीं हो रहा है पोस्चर चेंज करके भी, लाइट एक्सरसाइज करके भी, और वो आपकी डे टू डे लाइफ एक्टिविटी को बहुत ही अफेक्ट कर रहा है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, घर का काम नहीं कर पा रहे, आप बैठ नहीं पा रहे, एट रेस्ट भी आपको बहुत इतना ज्यादा पेन हो रहा है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो वो एक इंडिकेशन है कि आपको जाना चाहिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास या फिर किसी भी कंसर्न डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। वो स्थिति ना आए, उसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले ही दिखा लेना चाहिए डॉक्टर। अगर एक बार आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है नेक का, मतलब आपकी कुछ मसल्स में इम्बैलेंस है, कुछ टाइट है, कुछ वीक है, तो उनको कॉन्स्टेंटली आपको वर्कअप करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो वो वापस से वो आपका ऑक्यूपेशन तो आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपको बैठकर पूरा दिन काम करना है आप वो तो चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप छोड़ देंगे एक्सरसाइजेस करना, तो वापस से आपका वो पॉस्चर, क्योंकि मसल्स वीक है, वो ये पॉस्चर होल्ड अप नहीं कर पा रहे, इतना स्ट्रेंथ नहीं है उनमें, तो वो वापस से वो पोजीशन में जाएंगे, वापस से ये स्ट्रक्चर्स टाइट होंगे, वो पीछे वाले वर्कड अप ज्यादा होंगे, वीक होंगे, तो ये होना ही है। तो आप फिजियोथेरेपी सेशंस लीजिए, भले ही 10-15 सेशन लीजिए, फिर उसके बाद जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको रेकमेंड करता है कि ये सारी चीजें आपको करनी है लाइफ लॉन्ग, तो वो फॉलो कीजिए। ऐसा कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि इतना ही टाइम ड्यूरेशन आपको फिजियोथेरेपी लेना है, उसके बाद इतना ही टाइम ड्यूरेशन फॉलो करना है। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉज, कि किस कॉज के कारण आपको नेक पेन हुआ है, तो इट डिफर पेशेंट बाय पेशेंट। अगर रिसेंट इंजरी हुई है, फ्रैक्चर हुआ है आपकी वर्टिब्री में, रिसेंट प्रोलैप्स डिस्क जो आपके स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस कर रहा है, या फिर कैंसरस ट्यूमर्स है जो आपके स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज से एक्सैजरेट हो सकते हैं, वैसे पेशेंट्स को फिजियोथेरेपी यूजुअली नहीं रेकमेंड किया जाता है। अगेन डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर हु इज रेकमेंडिंग।